इमाम हुसैन को रोक लिया गया। अमर बिन साद ने रोक लिया। यकम मुहर्रम को इमाम आए, 7 मुहर्रम तक रोका गया। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया। जानवर पानी पीते थे, घोड़े पीते थे, कुत्ते पीते थे, लेकिन मुस्तफ़ा के घराने को पानी पीने की इजाज़त 3 दिन तक पानी बंद रहा। 9 मुहर्रम को अमर बिन साद ने और लोग बुलाए। शिमर एक बड़ा सख्त आदमी था, संग दिल बदबख्त, जिसने हजरत अली असगर के गले पर तीर मारा था, वो और लश्कर लेके आया। रात को कहने लगा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से कि बस बड़ा हो गया, ये 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात, यहाँ आप जंग करेंगे या आप बैत करेंगे, 2 ही बातें। इमाम हुसैन अंदर गए, सैयदा ज़ैनब से मशवरा किया, बाहर आए, फरमाया बात वही है जो पहले दिन वाली है। ओ भाई, बच्चे साथ हो, सहरा का इलाका हो, तपती हुई रेत हो, इतने कठिन और सख्त हालात, चारों जानब मौत ही मौत, दूर दूर तक अपनों का नामो निशान कोई नहीं, और अकेले फैसला करने वाले इमाम हुसैन, बाकी सारे बच्चे हैं या औरतें, सारे बड़े अकेले। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया भाई बैत तो मैं नहीं करता, बाकी जो तुम्हारा प्रोग्राम है। शिमर और इब्ने साद कहने लगे फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। क्या अंदाज है इमाम हुसैन का। फरमाने लगे कल जंग करूंगा, मुझे पता तो है जंग का नतीजा क्या निकलना है, एक रात मुझे दे दो ताकि मैं खुल के अपने रब की इबादत तो कर लूं। हुसैन ने जाना है, मुझे पता है कल रिजल्ट 72 और 22,000 का क्या एक रात मुझे दो, मैं मालिक से राज न्याज तो करूं। मैं गोया उससे पूछूं तो सही कि मालिक मेरे वालिद भी शहीद हैं, भाई भी शहीद हैं, नाना को भी दुखों में देखा है, तो अब मेरी बारी है, तो मालिक मैं हाजिर हूं, मुझे मौका तो दो, इसलिए कि मेरे नाना ने बदर में भी सारी रात इबादत की थी, सुबह मुझे मौका दो। और दुनिया का उसूल है जब कोई मौका मांगता है तो दिया जाता है। ये दोनों कहने लगे कोई मौका नहीं। हुर बिन यजीद पीछे से बोला, कहने लगा नहीं, बदतमीजी ना करो, हुसैन को मौका दो, तुम्हें देना पड़ेगा। मौका दिया। हुर बिन यजीद ने फिर मिन्नत की, कहा हुजूर आप मेहरबानी करें मान जाएं। फरमाया मानने वाला खाता कोई नहीं। फरमाया मानने वाला खाता, बोलिए मानने वाला खाता, ये बड़ा मुश्किल काम है भाई। जमीर का सौदा अब तो आम हो गया, बाजार लगते हैं, रेट लगते हैं, अपनी अपनी चाहतों पे लोगों ने अपने अपने अंदाज सजाए हुए हैं। कोई आदमी बस अच्छे तरीके से नाम ले ले तो बस हम उसके पीछे चल जाते हैं। अब तो आम हो गया ये मामला। इमाम हुसैन ने फरमाया हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। सारी रात इबादत में गुजरी, रियाजत में गुजरी। तहज्जुद का वक्त हुआ तो घर वालों को बुलाया, फरमाया देखना तुम्हारी सी की आवाज ना बाहर आए, खबरदार सी की आवाज ना आए। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया तू बीमार है, तू जिहाद नहीं करेगा, लेकिन ख्याल रखना पीछे। और बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ, हमारी बीवियाँ किसी के घर मैयत हो जाए तो 4 दिन बुखार नहीं उतरता। इमाम अली मकाम ने सैयदा ज़ैनब से फरमाया तू बड़ी है, मेरी बहन है, पीछे सारे बच्चे हैं, जवान हैं, इनके हौसले तेरी जिम्मेदारी हैं। सुबह जंग का तबल बजने लगा, फजर की नमाज पढ़ी, सूरज चढ़ा, 10 मुहर्रम का दिन, जुमे का वक्त। जनाब सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रेत पर सजदे किए, लंबे सजदे, लंबी नमाज। सूरत शम्स की आयात दूसरी रकत में पढ़ी तो सारा करबला गूंजने लगा। क्या अंदाज़े तकल्लुम था इमाम अली मकाम का। नमाज मुकम्मल हुई तो हुर बिन यजीद, अमर बिन साद और शिमर से कहने लगे वाकई हुसैन से लड़ोगे, पता नहीं कौन है। कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन, तुमने नहीं पढ़ा, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तुम्हारी आंखें बंद है। अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहले जन्नह, तुम्हें नहीं पता। कहने लगा चुप कर, हुकूमत नजर आ रही है। और बिन यजीद कहने लगे फिर मेरा भी फैसला सुनो, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए, हुकूमत नहीं चाहिए। इमाम हुसैन की पहली फतह देखें, और बिन यजीद एड़ी लगा के ना यजीद के लश्कर से निकल के इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल हो गया। और पहला शख्स जिसने इमाम हुसैन को रोका, इमाम हुसैन के नाम पर पहला सर भी इसी शख्स ने कटाया है। लेकिन यजीद की कब्र पे लानत भी कोई नहीं बरसाता, उसका महल था बहुत बड़ा। लेकिन जब लोग करबला में इमाम हुसैन को सलाम करने जाते हैं तो कदमों में हुर बिन यजीद का मजार भी बना हुआ, उसको भी सलामी दी जाती है। और अब हम अकेला हुर बिन यजीद नहीं कहते, हम कहते हैं हुर बिन यजीद रदी अल्लाह ताला। अब हम इतनी ताजीम करते हैं उस हुर की
जनाब इमाम हुसैन को मैदान में खड़ा किया गया, जिहाद का तबल बजा, पहले खुद्दाम आए। और सुन लो, आज वो पता नहीं बाजारी से लोग चढ़ गए स्टेजों पे, बाजारी से, ना चेहरे पे दाढ़ी है ना सर पे कोई कपड़ा है, बाजारी लोग हैं, भाग रहे हैं, बाजू चढ़ाए हुए हैं, बटन खोले हुए हैं, तमाशा बना दिया। सुनने वालों का भी अल्लाह ही हाफिज है, वो स्टेज पे ये अहले बैत की शान बयान करता है, भाग के उधर जाता है। ये कोई तरीका है? सुनने वालों का भी अजीब अंदाज है, हर बंदे को सुनने बैठ जाते हैं। दीन मुहज्जब है, तहजीब वाला है, दलाइल रखता है, दीन वकार रखता है, ऐसे लोग अब दीन बयान करेंगे? हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुबह जब जिहाद का वक्त आया, पता है कौन कौन थे करबला में? इमाम हुसैन के साथ इमाम हुसैन के 4 भाई थे करबला में। कितने? बोल के बताएं। हजरत अली के 4 बेटे, अब्बास बिन अली, जिनको हजरत अब्बास कहा जाता है ना, अलमदार, ये हजरत अली की दूसरी ज़ौजा में से अब्बास बिन अली भी थे, और अबू बकर बिन अली भी थे, उमर बिन अली भी थे, उस्मान बिन, ये हजरत अली के बच्चों के नाम है। ये आपके शहजादे इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए। इनका नाम सिर्फ इसलिए नहीं लिया जाता कि इनका नाम खुलाफाए सलासा के नाम पे, हजरत अली ने अपने यारों के नाम पे रखा है, तो तुमने करबला के मैदान से खारिज कर दिया। ये तीनों शहजादे हजरत जनाब सैयदना इमाम हुसैन के साथ थे, ये भी शहीद हुए। हजरत जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन की सगी बहन है, इनके 2 बच्चे थे, औन और मोहम्मद। जब इमाम हुसैन मैदान में जाने लगे तो जनाब ज़ैनब बच्चों से कहने लगी, ना पहले भाई नहीं जाएगा, पहले भांजे जाएंगे। 2 बच्चे शहीद हुए। हजरत कासिम बिन हसन इमाम हसन के बेटे थे, वो जब मैदान में जाने लगे तो इमाम हुसैन ने कहा, नहीं भाई तू नहीं जाएगा, तू मेरे भाई की निशानी है, मैं जाऊंगा। तो हजरत कासिम बिन हसन ने एक तावीज़ खोल के दिया। अब्बा जी, मेरे वालिद ने कहा था जब बड़ी मुश्किल आ जाए तो तावीज़ खोल के देखना, तो आज बड़ी मुश्किल आई है तो मैंने तावीज़ खोला है, तो ये देखें क्या लिखा है। ये तो रुका है, तावीज़ है ही नहीं। जब खोल के देखा तो उस पर लिखा था, कासिम अगर हुसैन पे कोई कड़ा वक्त आ जाए तो बेटा के आगे आगे रहना, अगर कड़ा वक्त मेरे भाई पे कभी आ जाए ना, देखना इसके आगे आगे चलना, इसे हसन की कमी ना महसूस हो। भाइयां जिहा साक नहीं कोई जे विच खार ना होवे। सैयदना इमाम हुसैन पहली दफ़ा करबला में उस वक़्त रोए जब ये रुका, आपने देखा तो फरमाया, ठीक है, अगर हसन की ये वसीयत है तो मैंने ज़िंदगी में अगर उनकी हर बात मानी है, अब भी मानूंगा, तुम्हें इजाज़त है। जनाब कासिम बिन हसन 16 साल का जवान जब मैदान में निकले तो हाय हाय पता नहीं कहाँ से आ गई है। इमाम कासिम बिन हसन जब मैदान में निकले तो तबरी से लेकर अल्लामा अबुल हसनात साहब सबको पढ़ के तो देखो, 3 दिन की प्यास है, शदीद आजमाइश है, दुख है, तकलीफें हैं, फिर भी पहली दफा जब मैदान में गए हैं, वापस आए हैं, 19 लोगों को कत्ल करके वापस आए। 19 लोगों को एक बार में हजरत ऐसे ही तमाशा बना दिया। मजलूम थे वो तो रो रहे थे, हर मुकर्रर ये कह रहा है कि वो तो बार बार कह, अब्बा पानी मिल जाए, पानी आ जाए, तरस गए। खुदा का खौफ करो, ये दलेर लोग थे, इनकी बातें आज भी पढ़ के दलेरी पैदा होती है, दलेरी पैदा होती है, दलेरी। सुनाओ किस्सा खैबर को, तमामी अपने बच्चों को, अली की दास्तां सुन के दिलों से डर निकलता है। अली की दास्तां सुन के दिलों से, ये जो बच्चे डर रहे हैं ना, वो चिमगादड़ आ गई, काकरोच आ गया, ये खौफ निकल जाएगा अगर हजरत कासिम बिन हसन की बात सुनेंगे। दर्जनों लोग आपने कत्ल किए। एक दफा आए, कहा चाचा यजीद का लश्कर तो बड़ा ही बुज़दिल है, अगर चंद कतरे पानी मेरे हलक से गुजरे तो मैं सारे काट के ले आऊंगा आपके पास, चंद कतरे। लेकिन थोड़ी देर गुजरी, अमर बिन साद कहने लगा, अकेले अकेले जाओगे तो अली का पोता है, ये सबको मार देगा, इकट्ठे जाओ। चारों जानब से तीर बरसे, एक तीर लगा आके गर्दन के पीछे, बस जनाब सैयदना कासिम बिन हसन घोड़े से नीचे गिरे। तो जनाब ज़ैनब हौसला करके आंसू समेट के कहने लगी, मैं देख रही हूँ पर्दे के पीछे से हुसैन मेरे भाई का बेटा गिर गया है, जा उसे उठा के ला। हजरत इमाम हुसैन उनको उठा के लाए, तो इमाम हुसैन ने सीने से लगाया हुआ था तो उनके पैर, उनका कद लगता था इमाम हुसैन से ज़्यादा है। उठा के लाया, लिटा दिया गया।
امام حسین کے اپنے بڑے بیٹے میدان میں نکلنے کو، علی اکبر نام ہے، جب جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا وہ جب کہتے نا ہم نے نبی پاک کا دیدار نہیں کیا تو بتاؤ کس طرح کے تھے، تو بتایا جاتا تھا کہ جناب علی اکبر کا دیدار کرو، ہم شبیہ مصطفیٰ۔ اور جب وہ گلیوں میں نکلتے تھے تو عورتیں چھتوں پہ چڑھ جاتی تھیں۔ جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے میدان میں نکلے، جوان بیٹے دینے بڑے مشکل۔ او یارو رٹا کیا ہے یہ تو بتاؤ، کہ ظالم آدمی حکمران، یار یہ رٹا ہے، ایک ظالم کا رستہ روکنا ہے، اس رٹے کے لیے ہم شبیہ مصطفیٰ جناب سیدنا امام علی اکبر میدان میں نکلے، بڑے لوگ مارے، بڑے، پھر ایک تیر ان کے بھی گلے میں لگا، اور جب وہ گرے نا زمین پہ تو حضرت امام حسین دوڑ کے آئے، دوڑ کے، اور جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا تو ایک جملہ لکھا ہے صاحب تبری نے، اس نے حد کر دی، کہنے لگے تیر کھینچا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے کاش جناب ابراہیم آج میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے تو بیٹا ذبح کرتے وقت آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، دیکھو میں کھلی آنکھوں سے بچے ذبح کر رہا ہوں، کھلی آنکھوں، کاش جناب ابراہیم خلیل ہوتے تو انہیں کہتا۔ جناب علی اکبر بھی شہید ہوئے۔ حضرت علی اصغر کو تو اچانک اٹھایا تھا امام حسین، باہر نکلے تو گردن پہ تیر لگا تو 6 مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہوا، خون اچھالا آسمان کی طرف تو کہا مولا دیکھ لے، میں نے 6 مہینے والا بھی نہیں بچایا، وہ بھی دے دیا ہے۔ پھر حضرت عباس کو بیٹیوں نے کہا کہ اب نہ، کچھ کہتے ہیں پہلے شہید ہوئے، کچھ نے لکھا بعد میں، اب ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا، تو جناب عباس پانی کا مشکیزہ لے کے نکلے، باہر نکلے، ایک ہاتھ کٹا، دوسرے پہ مشکیزہ وہ بھی کٹا۔ دیکھ لو میں پس منظر پہ ہوں ابھی تک، میں بتا رہا ہوں کہ جہاد کس کے خلاف تھا؟ ظالم حکمران کے خلاف، ظالم کافر کے خلاف نہیں، مشرک کے خلاف نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جگہ ایک ہی بات کی کہ یزید شرابی ہے تو بچے کٹوا دوں گا، شرابی کو ووٹ، یہ ایک نہیں، ہر کتاب میں یہی لکھا، ہر کتاب میں، اور ہر مسلک کی کتاب۔ یزید چونکہ مجرے دیکھتا ہے، رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، بچے کٹوا دوں گا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ۔ امام حسین نے فرمایا چونکہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، حقوق اللہ پامال کرتا ہے، حدود اللہ، بچے کٹوا دوں گا لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ۔ سارا دن خود مجرا دیکھنا اور 10 محرم کو 2 دیگیں پکا کے حسینی بن جانا، سارا سال خود گند مند کرنا، شرابیوں کے ساتھ رہنا، اور 10 محرم کو 2 آنسو بہا کے یاد رکھنا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، جس کے موبائل میں گندے گانے ہیں، گند دیکھتا ہے، شرابی کبابی کا سپورٹر ہے، ووٹر ہے، یا مجرے دیکھتا ہے، آتا جاتا ہے، وہ یاد رکھے قیامت میں امام حسین کا ہاتھ ہوگا، اس کا گریبان ہوگا۔ ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے، ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار۔ حضرت عباس بازو کٹا، پھر پانی تو بھر لیا تھا، لا نہ سکے، پھر گردن کٹی تو شہید ہوئے۔ بچوں کی بھی شہادت ہوئی، پر جب ان کا لاشا اٹھایا تو امام حسین کہنے لگے مولا اب نہ حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے، اب کمزور ہو، اور بھائی ایک میت ہو جائے تو 4-5 دن تو پوری آنکھیں نہیں کھلتی، کیسا جری خاندان ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام نے پٹکا باندھا، سر پہ دستار باندھی، مولا علی کی تلوار پکڑی، نبی پاک کا امامہ باندھا، اور گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے، گھر تیرے حوالے اور میں۔ اور پھر امام حسین نکلے، امام علی مقام نکلے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سونے تھے، پر آج جو رنگ دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا۔ کیا انداز تھا، جدھر جاتے نعرہ لگاتے تو حد ہو جاتا۔ اتنے لوگ امام حسین نے کاٹے، اتنے کاٹے، پھر واپس پلٹ کے آئے اور کہنے لگے زینب ذرا پردے کے پیچھے سے دیکھ تو صحیح میری بہن، ان بزدلوں کو جرت ہی نہیں ہو رہی حسین کے مقابلے میں آنے، ایک دوسرے کو دھکا دیتے، تو جا تو جا، پھر اکٹھے وار ہوئے۔ یہ کون ہے کٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ پھر چاروں جانب سے تیر برسے تو امام علی مقام چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، اترے گھوڑے سے، خون بہ رہا تھا، گرم ترین ریت سے تیمم کیا، سر سجدے میں رکھا، اور جب
शिमर आपकी गर्दन काटने लगा तो कहने लगे ठहर जा जरा रब से एक बात कर लेने दे। और फिर बोले इमाम हुसैन, कहने लगे मालिक तू अब बता के हुसैन से राजी है कि नाराज है, तू बता। तो फिर एक आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। फरमाया नफ्स मुतमइन्ना वापस आ जा, तू अल्लाह से राजी है, अल्लाह तुझसे राजी। इमाम हुसैन वहां शहीद हो गए। अब ये काफिला इमाम हुसैन का सर काट, जरा देखना गौर करना, सर काट के नेज़े पे रखा है, जिस्म करबला में पड़ा है। औरतों को घोड़ों पे बिठा के ले जाया गया यजीद के दरबार में। यजीद, पहले उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने बदतमीजी की, फिर यजीद ने की। सऊदी अरब का एक मौलवी बोल रहा था, सऊदी अरब का, उनसे भी बड़ा इश्क है, जिसने तकरीर सुननी हो मेरे पास है। हमें लोग मशवरे देते हैं कि जो यजीद को अच्छा कहे और हुसैन को बागी कहे उसको हम इमाम मान लें। उस बेशरम बेहया को जो नबी पाक के घराने के बारे में बके उसे इमाम। सऊदी अरब में मस्जिद नबी में दर्श देने वाला जिसने तकरीर सुननी हो मेरे पास है। वो कहता है यजीद तो बड़ा अच्छा आदमी था, उसने तो बड़ी खिदमत की, तो मैंने उसे कहा रिश्तेदारी कर लिया यजीद के साथ, करीब हो जा। शर्म नहीं आती? आज भी नबी पाक का दिल दुखाते हो, हया नहीं आती, ख्याल नहीं आता। और लोग घर में बैठ के बातें करते हैं, कहते हैं जी जो बैतुल्लाह में हो वो भी बुरा हो सकता है। बैतुल्लाह में तो 360 बुत भी थे, वो अच्छे थे। मदीने में तो 360 मुनाफिक भी रहे, पूरी सूरह मुनाफिकून नाज़िल हुई, वो अच्छे थे। अजीब तमाशा बना दिया लोगों ने मजहब का। कहता है यजीद ने तो बड़ी खिदमत, तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कत्ल किया। बेशर्मो, अगर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने भी कत्ल किया था तो हुकूमत किसकी थी? तो फिर यजीद ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को सजा क्यों नहीं दी, बल्कि एक जगह 2 गवर्नरियां दी उसको? ये हाल किया। बल्कि सुनो कि यजीद छड़ियां मार रहा था, छड़ियां। इमाम हुसैन के लबों पे तो नौमान बिन बशीर सहाबी थे, बोल पड़े, कहने लगे ओ यजीद बदबख्त, हाथ पीछे उठा, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने सैकड़ों बार नबी पाक को इन होठों को चूमते देखा है। हजरत जनाबे ज़ैनब औरतों के मजमे में पीछे होके बैठी हैं। यजीद के पास जब पहुंचा लश्कर तो यजीद कहने लगा देखो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और मेरे मुखालिफों का क्या हाल हुआ। तो बीबी ज़ैनब बोल पड़ी, इतने सदमे सहे पर आवाज तवाना है, जानदार है, जानदार। हमारा किसी बंदे से जायदाद का रट्टा नहीं, हम तो चाहते हैं उम्मत इकट्ठी हो जाए, लेकिन जो बंदा नबी पाक की माँ को दोज़खी कहे, हुजूर के बाप को जहन्नमी कहे, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहे, उसके साथ इत्तफाक़े राय कर लिया जाए, ये मजहब हमारी समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, कतई नहीं हमारी समझ में आता। कैसे इत्तेहाद कर लिया जाए? यहां तो मेरे भाई जो हमारे अब्बा का मुखालिफ हो उससे इत्तेहाद नहीं होता, और जो नबी पाक के वालिद को दोज़खी कहे उससे इत्तेहाद हो जाए। कहते हैं जी वो जी इतनी फिरका वारियत हो गई, हम किस मस्जिद में जाएं? 60 पार्टियां पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं। कभी किसी बंदे को टेंशन नहीं हुई कि किसके पास जाएं किसके पास ना जाएं, कभी नहीं को बोला कि अब वो भी खड़ा हो गया, वो भी, कोई टेंशन नहीं। मजहब की बारी टेंशन हो जाती है, इतना बड़ा मजहब होता है भाई, गलत बंदे भी आ ही जाते हैं बीच में, थोड़ा पहचान के चलना पड़ता है सही कौन है और गलत। और यही तो हमें इमाम हुसैन ने बताया है कि मजहब के अंदर ही तुमने शनाख्त करनी है कि बंदा ठीक कौन है और बंदा गलत। यही तो करबला है, यही तो इमाम हुसैन ने बताया, कुफर इस्लाम नहीं, हक और बातिल। तो समझिएगा, हजरत सैयदा ज़ैनब ने जब सुना ना कि ये कह रहा है कि मुझे अल्लाह ने इज्जत दी, तो जनाबे ज़ैनब बोली, नौमान बिन बशीर कहते हैं बीबी बोली, इतने सदमे हैं पर जनाबे ज़ैनब बोली अल्लाह अकबर, इस अंदाज में बोली कि पहले कुरान मजीद की आयत पढ़ी, कहने लगी वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। और फिर कहने लगी यजीद तू बकता है, कहता है कि तू इज्जत वाला हो गया, ये तेरी हुकूमत है, 4 दिन गुजरने दे, तुझ पे कोई लानत भी नहीं बरसाएगा, और मेरे भाई का कयामत तक मिंबरों में और खुतबों में जिक्र हुआ करेगा, वक्त गुजरने दे। जब जनाबे बीबी ज़ैनब बोल रही थी तो हुजूर के एक नबीना सहाबी पास बैठे थे, जनाबे नौमान बिन बशीर का हाथ हिलाया, हिला के कहने लगे क्या अली आ गए? तो अली की आवाज लगती है, जिब्रील अमी बोल रहे हों जैसे, हिकमत के गोहर रोल रहे हों जैसे, दरबार दमिश्क में बीबी ज़ैनब का खिताब मिंबर पे अली बोल रहे हों जैसे। मेरे भाई बस करबला वाला काफिला तो मदीने पहुंच गया, 3 साल यजीद ने हुकूमत की, शराबें आम हो गई, मक्के पे हमला हुआ, खाना काबा का गुलाफ जला, मदीने पे उसने हमला किया, 3 दिन मस्जिद नबवी में उसने घोड़े बांधे, मस्जिद नबवी में
सहाबा को निकाल के अपना उसने इमाम मुकर्रर किया, लेकिन फिर उम्मत ने उसे कबूल न किया, फिर वो रुसवा हुआ और आज तक वो रुसवा है। लेकिन इमाम हुसैन का नाम कल भी जिंदा था और आज भी। दर्स ये है, दर्स ये है, पैगाम ये है, पैगाम ये है। याद रखो, मौत तेजी से आ रही है। हमारे साथ वाले, दाएं बाएं वाले सब चले गए। इसी तरह नंबर लगेगा, एक दिन ऐलान होगा। ज़मीर के कैदी बन के जिंदगी ना गुजारो, बिल्कुल ना गुजारो। ये थोड़ी सी जिंदगी या दुनिया सिजनुल मोमिन। हक बात करो, हक पे डटना सीखो, दीन समझो। खबरदार, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में जालिम, जाबिर, फासिक, फाजिर की कोई गुंजाइश कतई नहीं है। अपने आप को समेटो, अपने आप को संभालो, दीन में अपना किरदार अदा करने की कोशिश करो। दीन तलब करता है हमसे कि हमने दीन को क्या दिया है। इमाम हुसैन ने सारा घराना दीन के लिए दे दिया। हमारा जो बच्चा किसी काम का नहीं रहता उसे मदरसे दाखिल कराते। हमने दीन इतना कमज़ोर कर दिया है कि आलिम अगर शोर ना करें, आलिम अगर शोर ना करे, जोर ना करे, घुटन वाला माहौल हो गया। मजहब की पोजीशन कमज़ोर कर दी। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है जी फिरके हो गए, तो मेरे भाई ये कोई इतनी खतरनाक बात, ये कोई इतना मुश्किल मामला नहीं है। ये तो इमाम हुसैन ने बता दिया था कि यजीद के तौर पर एक गलत फिरका खड़ा हो गया है, लिहाजा उसका मुकाबला करना है। इसमें कोई बुरी बात है, लेकिन एक सबक है बुजुर्गों का कि अगर सच्ची बात भी नहीं करनी तो फिर इस मिंबर का हक अदा नहीं होता। जो सच बोले वो हुसैनी है, जो जालिम के सामने खड़ा हो जाए वो हुसैनी है। जो मसलहत कोश हो, जो कहे टाइम नहीं, ग्राउंड रियलिटी नहीं, हालात नहीं, तबीयत नहीं, मौका नहीं, तो अभी इमाम हुसैन के पैगाम को नहीं समझा। मैं बहुत सारे बुजुर्गों का नाम इसलिए नहीं लेता कि लोग ऐसे न कहें कि किसी का नाम कैश कराया जा रहा है, लेकिन मैंने सारे मनाकब पढ़े हैं। मेरी लाइब्रेरी में किताबें हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं सफ़र में भी साथ रखता हूँ। लेकिन हज़रत शेख अब्दुल सबूर बेग मंशूर हज़ारवी का शेर इमाम अली मकाम के मुकाबले में इस तरह का है कि मुझे सारे शायरों से ज़्यादा वज़नी महसूस होता है। उन्होंने कहा था, उस शाह मशरकैन की, उस नूर ऐन की मतलूब है जहां को क़यादत हुसैन की। देखिए जरा हुस्न, और हर सू यजीदियों का जमाने में जोर है। एक दो जगह पे नहीं, हर सू यजीदियों का जमाने में जोर है। मंशूर आज फिर है जरूरत हुसैन की, आज फिर है जरूरत है। आज लोग हुसैनी बने, इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर। वो कहते हैं जोर हो गया यजीदियों का। ये हमारे बुजुर्ग हमें बता गए। मस्जिद की तरफ तवज्जो करो, अपने बच्चों की निगहबानी करो। दुनिया की जिंदगी इतनी मुख्तसर है कि एक ख्वाब लगेगा जब हम जाएंगे दुनिया, एक ख्वाब लगेगा। ख्वाब था जो कुछ के देखा, जो सुना अफसाना था। अहले बैत नबुव्वत का उसवा इबादत है, रियाजत है, पर्दा है, परहेजगारी है। इस पर तवज्जो करें। जिनकी बच्चियां सर नहीं ढांपती वो 10 मुहर्रम को बेशक देग ना पकाया करें। जो लोग कुरान शरीफ पढ़ने के आदी नहीं वो बेशक इमाम अली मकाम का जिक्र न करें, इसलिए कि इमाम हुसैन ने सर सजदे में कटाया है और तिलावत नेज़े की नोक पे भी जारी रखी है। दीन के साथ अपने आप को जोड़ो, दीनदार बनो, रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार करो, वरना ये ज़िंदगी कुछ ऐसा वक्त भी लाती है कि जब ज़िंदगी बोझ बन जाती है। कुछ लोग सहाबा के बारे में कमज़ोर जुमले बोलते हैं, गलत बातें करते हैं। कुछ अहले बैत नबूवत के बारे में गलत बातें करते हैं। ये सिर्फ सुन्नी है जो हक चार यार का नारा भी खोल के लगाता है, और ये नारा हैदरी या अली भी खोल के लगाता है। ये अल्लाह ने सिर्फ हमें मकाम, वो अलग बात है कि हम लोग सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं कि अल्लाह ने हमें मर्तबा कितना अता फरमाया है। ये सिर्फ हमारी इमाम हुसैन की शहादत का कुछ थोड़ा सा पस मंजर। शहादत हमारे यहाँ बयान होती है इस अंदाज में कि लगता है कि किसी मजलूम बंदे को किसी ने पकड़ा हुआ था तो वो सारे उसे मार रहे थे और वो मिन्नतें कर रहा था कि मुझे ना मारो। इतनी हाय हाय की जाती है कि महसूस होता है कि इमाम अली मकाम बड़े परेशान थे कि किसी तरीके से, और उनका खानदान बड़ा तकलीफ में था कि जल्दी कहीं करबला से निकल जाए। हालांकि इस धरती पे, इस कायनात पे सब्र, शुजात, इस्तकामत और हौसला जिससे कायनात सीखेगी वो सिर्फ इमाम हुसैन ही है। इतने बड़े साबिर आदमी के बारे में इस तरह का रवैया इख्तियार करना कि वो तो गोया इस तरह कर रहे थे कि बस किसी तरीके से मेरी माज़, तो ये इमाम हुसैन की
مظلومیت سنا کے لوگوں کو اس طرح کا کر دیا جاتا ہے، یہ انداز بتایا جاتا ہے کہ شاید واقعہ کربلا رونے دھونے کا نام ہے، حالانکہ بات یہ نہیں ہے۔ تو یہاں کمزوری دکھائی جاتی ہے، ہمارے بچے سمجھنے لگے ہیں کہ یہ شاید کوئی ایسی داستان ہے، اور اس طرح کا ماحول ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا، اس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے جیسے کوئی خوف ہے، یعنی واقعہ کربلا کوئی ایسا واقعہ جسے دیکھ کے خوف طاری ہو جائے، بچے راتوں کو ڈرے، وہ اکیلے درخت دکھائے جا رہے ہیں اور تیر دکھائے جا رہے ہیں۔ او یار، کیا قوم کی تربیت کر رہے ہیں؟ واقعہ کربلا حوصلے کا نام ہے، دلیری کا نام ہے۔ سنیں بات اصل میں کیا تھی، بڑے ٹھنڈے دماغ سے میری بات کو سمجھیے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے بعد مسلمانوں کے متفقہ امیر بنے تھے حضرت امیر معاویہ۔ انہیں امیر کس نے بنایا تھا؟ امام حسن نے، حضرت علی کے بڑے صاحبزادے۔ حضرت امام حسن نے ان سے صلح کی، انہیں خلافت دی، اور صحیح بخاری میں نبی پاک نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسن سردار ہے، جب مسلمانوں کی جماعتوں میں لہو بہہ جائے گا تو حسن ان کی صلح کرا دے گا۔ وہ صلح امام حسن نے کرائی، جناب امیر معاویہ امیر بن گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیار کرتے تھے نبی پاک سے، بڑا احترام کرتے تھے حضور کے خاندان کا۔ ان کی جو اجتہادی خطائیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، چونکہ امام حسن نے ان سے صلح کر لی، لہذا ہم بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ کہنے کے مجاز، ہماری مجبوری امام حسن ہے، اس لیے کہ جسے امام حسن صحیح کہے پھر امام حسن کے ماننے والے کو اسے غلط نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو حضرت امام حسن پہلے ہی ان سے وصال کر گئے، آپ کو زہر دے دیا گیا، آپ شہید ہو گئے۔ امام حسین موجود تھے، تو یزید کے بارے میں لوگوں نے کہا جناب امیر معاویہ سے کہ یہ ٹھیک ہے، مناسب ہے، اور بہادر ہے، دلیر ہے۔ وہ جو ہوتے ہیں نا خوش آمدی ٹولہ، ہمارے ملک میں جو اچھی خوشامد کرے اسے اچھی وزارت ملتی ہے، اچھی وزارت اسے دیتے ہیں، جو ذرا صحیح بدتمیز بھی ہو اور صحیح وکالت کرنے والا اسے وزارت صحیح دیتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ کے گرد بھی کچھ ایسے لوگ تھے، انہوں نے آپ سے کہا کہ یزید کو نامزد کر دیں، تو آپ نے یزید کو بلایا، حوالہ مجھ سے دیکھ لیجئے گا، بلا کے فرمایا کہ 3 بندوں کے سامنے اپنی خلافت پیش کرنا، اگر وہ تجھے مان جائیں تو امیر بن جانا، نہ مانے تو چپ کر کے گھر بیٹھ جانا۔ وہ 3 بندے کون ہیں؟ جناب عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وصیت فرمائی جناب امیر معاویہ۔ ہوا یہ کہ یزید جب امیر بنا نا، 2-3 چیزیں ہوتی ہیں جب کسی بندے کو قابو کرنا ہوتا ہے، 2-3-4-5 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے بندہ قابو آتا ہے۔ تو اس نے بھی فوری طور پہ، یزید نے دیکھا میرے لیے مسئلہ کیا بن سکتا ہے۔ ولید بن عتبہ اس وقت مدینے کا گورنر تھا، یزید نے اس کو خط لکھا کہ امیر عرب کا رواج آج بھی ہے کہ جب تک نئے خلیفہ کی بیعت نہیں ہو جاتی پرانے کے انتقال کی خبر ہی نہیں دیتے، اس کو رکھے رکھتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ولی عہد اچھی طرح قبضہ کر لے پھر بتائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا، بتایا نہیں۔ یزید نے اب کیا کیا، کیونکہ بڑا چلاک آدمی تھا، بڑا شاطر تھا، بڑا تیز تھا، بڑا عجیب اس کا مزاج تھا۔ یہ چلاک لوگ زندگی میں ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں، چلاکیاں انسان کو گراتی ہیں، اور اتنا منہ چھیل جاتا ہے کہ منہ پہچانا ہی نہیں جاتا۔ بندہ اپنے آپ کو رب رسول کے حوالے کر دے تو اللہ بڑی بہترین جزائیں عطا کرتا ہے۔ یہ لوگ تیزی دکھاتے ہیں بعض، تو یزید بھی تیزی دکھانے والا تھا۔ اس نے ولید کو خط لکھا، کہنے لگا کہ فوری طور پہ عبداللہ ابن عباس کو بلاؤ اور اسے کہو میری بیعت کریں۔ یہ جو بیعت ہوتی تھی نا، یہ بھی سن لے کیا ہوتی تھی، یہ بیعت حلف ہوتا تھا، حلف کہ میں اللہ رسول کے نام پہ حلف دیتا ہوں کہ میں یزید کی اطاعت کروں گا، میں اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کروں گا۔ یہ بیعت لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہاتھ پکڑنے کا نام بیعت تھا۔ اس بیعت کا متبادل جمہوری ملکوں کے اندر ووٹ آیا ہے، اس کا متبادل لفظ۔ تو کہا بیعت کرے، حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بلاؤ، عبداللہ بن زبیر کو بھی بلاؤ، امام حسین کو بھی بلاؤ۔ امام حسین آدھی رات کے وقت بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، چونکہ 5 نمازوں کی آپ امامت کرتے تھے۔ ہن اللہ خیر کرے، جڑا نماز پڑھائے ہو مولوی، جڑا ٹل پائے ہو پیر، جڑا مہینہ نہ نہائے چھوٹا پیر، تے جڑا 6 مہینے نہ نہائے ہو بڑا پیر، کہتے بابا پہنچے ہیں، کڑے چھڑے جو پہن لیے۔ بھائی امام حسین تو نمازیں پڑھاتے تھے، مولا علی تو نمازیں پڑھاتے تھے، مسجد کے خطیب تھے، اب اس کو تو مولوی کہہ دیا جاتا ہے بیچارے کو۔ تو ملنگ کون ہوتا ہے جی؟ کہتے جڑا کپڑے کٹ پائے۔ کیا تماشا ہے، قوم جدھر دل کرتا ہے نکل جاتی ہے۔